students, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL चेतन भारत लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पहले तो ये बताएं, सब मजे में, एकदम बिंदास, परफेक्ट। आज हम अपनी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 विच इज़ वेरी इजी। इसके थ्योरेटिकल लेक्चर के अंदर मैंने बताया था आप लोगों को एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपी। एपी क्या होता है, क्या इसकी कंडीशंस होती हैं, ए क्या होता है, डी क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। तो बस फिलहाल तो आज का जो लेक्चर है, जो आज का हमारा सेशन है, वो उसी पे बेस्ड है। बहुत इजी, एक्सेप्शनली यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस एक्सरसाइज इज बेस ऑफ योर चैप्टर। ठीक है, अगर ये एक्सरसाइज नहीं आएगी तो इससे आगे जितनी भी एक्सरसाइज हमारे पास हैं, आपके ए एन वाले, सम वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको समझ में नहीं आएंगे। सो इन शॉर्ट यू कैन से दिस इज योर टाइप ऑफ, यू कैन से प्रैक्टिस ऑफ एपी, राइट। मतलब बेसिक एपी होता क्या है इनिशियली, उसकी ही हम प्रैक्टिस करेंगे, उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा तब तक आगे वाली एक्सरसाइज आप नहीं कर पाएंगे। सो शैल वी स्टार्ट? आइए, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। हैव अ लुक। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई चांसेस ही नहीं है इस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस के आने के। 1 मार्क में बिल्कुल आ सकते हैं, इवन एमसीक्यूज में भी यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं। पूछ सकते हैं कि गिवन जो सीक्वेंस है, जो प्रोग्रेशन है, वो एपी की प्रोग्रेशन है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल यहाँ से आ सकते हैं, राइट। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? Have a look. सबसे पहले इन्होंने ये पूछा, बताइए इन सिचुएशंस में से जो लिस्ट ऑफ हमारे पास वैल्यूज गिवन है, कौन सी एपी है और क्यों है, राइट। इसके पढ़ने से पहले एपी वो होती है जिसमें सक्सेसिव टर्म्स में जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है। मतलब फर्स्ट सेकंड टर्म, सेकंड थर्ड टर्म, थर्ड फोर्थ टर्म, जहां पर डी सेम हो। डी को बोलते क्या है? दैट इज कॉमन डिफरेंस, राइट। फर्स्ट टर्म को ए कहा जाता है, वी नो दैट। हैव अ लुक नाउ। अब यहां पे ऐसी कोई सीक्वेंस गिवन नहीं है, बट एज पर सिचुएशन, एज पर क्वेश्चन, एज पर स्टेटमेंट, वी नीड टू मॉडिफाई दिस स्टेटमेंट इनटू प्रोग्रेशन, और चेक करेंगे कि जो प्रोग्रेशन वहां पे बन रहा है वो एपी को फॉलो करता है या नहीं करता है। देखिएगा, तो टैक्सी फेयर, एक टैक्सी का किराया, आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से स्टेटमेंट का मीनिंग समझें, दिक्कत नहीं आएगी। स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि सर इसे हम एपी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे या इसे मैथमेटिकल वैल्यूज में कैसे शो करेंगे, हम दिक्कत आती है। दिक्कत पता है क्यों आती है? देयर इज ओनली वन रीजन, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट। एक टैक्सी है जिसका किराया आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, शुरुआत में पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये किराया है, पहले 1 किलोमीटर के लिए। ठीक है, फॉर द लिखा हुआ है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मैं 3-4 सिचुएशन बताता हूं, सुनिएगा। ये है, कुछ भी ले लो, राहुल, ये है अक्षय, ये है सारिका। अब इन तीनों ने इसी टैक्सी वाले से टैक्सी बुक की। ठीक है, अब राहुल कहता है मुझे जाना है अपने घर से, फॉर एग्जाम्पल स्कूल, इसे घर से स्कूल जाना है जो कि 15 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन समझिएगा पहले, बाद में मैं उस स्टेटमेंट को इजीली क्लियर करूंगा। ये पहले एग्जाम्पल समझो। राहुल को घर से स्कूल जाना है और घर से स्कूल जो है वो है 15 किलोमीटर दूर। अब टैक्सी वाला तो ये कह रहा है कि मुझे तो पहले किलोमीटर के तो फिक्स चार्ज लेने हैं, वो फिक्स है, कितना है? 15 किलोमीटर इनिशियली। तो 15 किलोमीटर में से फर्स्ट किलोमीटर के लिए इसने, यहाँ चलो कंफ्यूज मत होना, 15 से 25 ले लो, ये लो, टोटल कितना है? 25 किलोमीटर, और पहले 1 किलोमीटर के लिए वो 15 रुपये चार्ज करेगा। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए इसने चार्ज कर लिए ₹15, ये तो फिक्स है। अब 1 किलोमीटर तो कम हो गया, बचे कितने? बचे आपके पास 24 किलोमीटर, हाँ या ना? बचे ना? तो ये कह रहा है उससे आगे जितने भी किलोमीटर आप जाएंगे, हर किलोमीटर के लिए एडिशनल 8 रुपये लूंगा मैं, ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये, अगले 1 किलोमीटर के लिए फिर से 8, अगले के लिए फिर से 8, अगले के लिए फिर से 8। समझे? सेम कहानी ये आपके अक्षय के लिए, सेम आपके सारिका के लिए।
सारी का जो भी नाम मैंने लिया था, तो जो भी डिस्टेंस होगी, चाहे ये 20 है, चाहे ये 100, 800 है, कितना भी किलोमीटर हो, सिर्फ फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये, और उससे आगे जितने भी किलोमीटर ऐड होते जाएंगे हर एक में 8 प्लस कर देंगे, राइट। अब देखिएगा, तो पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, ये हमारा है फर्स्ट किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट किलोमीटर मतलब अगले 2 किलोमीटर, अगला 1 किलोमीटर और टोटल कितने हो गए 2 किलोमीटर, या ऐसे बोल दो, इसे कंफ्यूज नहीं हो ना। नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए लेगा 8, पहले, अरे 8 क्यों लिखा हुआ है भाई, एक सेकंड रुको, पहले के लिए तो फिक्स 15 है ना, मैंने 8 गलती से लिख दिया, तो पहले के लिए तो 15 रुपये ले रहा है, और अगले हर एक एडिशनल के लिए 8 रुपये, तो 15 तो ऑलरेडी ले चुका है, 15 रुपीज तो ऑलरेडी ले चुका है, और अगले 1 किलोमीटर और के लिए 8 रुपये एडिशनल लेगा, तो 15 रुपये तो पहले से हो चुके हैं, 8 और हो गए, 15 और 8 कितना हो गया 23, ठीक है। अब 1 किलोमीटर और जाना है, मान लो मैं बोलता हूँ यार मुझे तो 1 किलोमीटर और जाना है आगे, अभी मेरी डेस्टिनेशन नहीं आई है, तो 8 रुपये और बढ़ जाएंगे, तो इसमें 8 और प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 31। 1 किलोमीटर और जाना है, फिर से 8 किलोमीटर ऐड कर दो, 39, मतलब 8 रुपये ऐड कर दो हर एक किलोमीटर के लिए। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपये वो लेता जा रहा है। फर्स्ट किलोमीटर 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 चलता रहेगा। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो फर्स्ट जो A है मेरे पास 15 है, AP तब कहलाती है जब कॉमन डिफरेंस मेरा सेम हो, तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये रहा सेकंड टर्म जिसे हम A2 के नाम से जानते हैं, वो रहा फर्स्ट टर्म जिसे हम A1 या A बोल देते हैं। A2 माइनस A1 डिफरेंस कितना 8 का ही तो है, यहाँ पे चेक करेंगे डिफरेंस कितना 8 ही तो है, 8 ही तो है, और वही तो हम यहाँ पे बोल ही रहे हैं कि हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपये वो लेगा, समझे। तो हर जगह पे 8 का ही तो डिफरेंस आया, तो जब डिफरेंस सेम होता है ऐसी प्रोग्रेशन को वी नेम एज AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समझ गए। तो हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सही है, ये 15 प्लस 8 23 प्लस 8 31 एंड डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। यस, इट फॉर्म्स एन AP फॉर्म करता है, रीजन भी बता दिया हमने, क्योंकि हर जगह पे डिफरेंस जो है वो 8 रुपीज का है। इसी तरह से पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, What it says, the amount of air, ये अच्छा क्वेश्चन है इन दोनों में से, मतलब अभी तक जितने भी फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है जिसमें डिफिकल्टी आती है। दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो इसके ऊपर, दिस वन इज गुड। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at the same time। दोबारा सुनो, इसने कहा द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, क्या हमें पता है कि सिलेंडर में कितना अमाउंट ऑफ एयर है? नहीं पता। मान लेते हैं वो जो अमाउंट है वो V वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल ऐसे ही बोल दिया, तो V वॉल्यूम हमारे पास इसके अंदर इनिशियली आपके सिलेंडर में प्रेजेंट है, डन। अब इसने कहा व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, और जो वैक्यूम पंप है वो रिमूव करता है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक बार में एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो वैक्यूम है आपका, वो जितनी भी वॉल्यूम ऑफ एयर वहां प्रेजेंट है उसका 1/4 रिमूव कर देता है। दोबारा सुन लो, ये है मान लो आपका वो सिलेंडर, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक दिस इज अ सिलेंडर। अब इस सिलेंडर में जितने भी अमाउंट ऑफ एयर है, वैसे ये पानी है, हम एयर की बात कर लेते हैं, जितने भी अमाउंट इसके अंदर एयर है, मतलब जो वॉल्यूम है, जब वैक्यूम वहां पे यूज किया जाता है एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो जो भी टोटल वॉल्यूम है उसका 1/4 रिमूव कर देता है, ठीक है। चलो, तो इनिशियली कितना है V, तो अब पहले तो ये है, अब लगाया गया वैक्यूम, कितना रिमूव कर देगा ये, पहले V थी, V में से V का 1/4 रिमूव कर देगा, हाँ या ना, बेसिक सा मैथ्स। V में से कितना रिमूव किया, V का 1/4, और यू कैन से 1/4 ऑफ द टोटल वॉल्यूम, सिंपल सा फंडा है। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, कितनी वैल्यू बनेगी, ये बना V माइनस V/4, इसको सॉल्व करो, कितना बना 4 1 4, 4 - 1 3, ये आ गया 3V/4। बोलो यहां तक कोई परेशानी, समझ गए। मतलब अब उसके अंदर इतनी वैल्यू, इतनी वॉल्यूम आपकी प्रेजेंट है, क्योंकि आपने V में से V का 1/4 निकाल दिया। पहले वॉल्यूम ये थी इनिशियली, अब वॉल्यूम इतनी बच चुकी है। कहानी क्लियर है? अगले स्टेप पे चलते हैं। इसने क्या कहा, एक टाइम पे 1/4 ही रिमूव करता है,
पहले v थी, v का 1/4 रिमूव किया, अब कितनी बची 3v/4, तो अब की बार 3v/4 का रिमूव करेगा 1/4। तो माइनस किस में से होगी वैल्यू, इसी में से माइनस होगी, तो 3v/4 में से कितनी माइनस कर देंगे, इसी का 1/4, तो ये लो 3v/4 का 1/4। दोबारा समझ लो, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। पहले v था, v में से ही तो माइनस करेंगे, जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से ही माइनस करेंगे उसी का 1/4, तो v में से ही माइनस किया, v का 1/4, ये बच गया 3v/4। अब जो बचा हुआ है जो कि 3v/4 है, उसी में से माइनस करेंगे उसी का 1/4, तो वही लिखा, जो बचा हुआ है ये रहा, इसी में से माइनस करेंगे इसी का 1/4, तो ये रहा फंडा। समझे? लेट अस सॉल्व दिस। कितनी वैल्यू आएगी, 3v/4 माइनस ऊपर आपका 3v रहा, नीचे आ गया 4 4 जा 16। कोई परेशानी यहां तक क्लियर है? लेट अस सॉल्व दिस। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 16, 4 4 4 3 जा 12v माइनस 1 1, ये आ गया 3v, राइट? डन। करना इसे सॉल्व। 12 में से 3 गया, 9v अपॉन 16, ये हमारे पास वैल्यू बची। ठीक है, 9v अपॉन 16। तो क्या मैं इस 9v अपॉन 16 को ये बोल सकता हूं 3/4 स्क्वायर इंटू v, ऐसा कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर ही तो लगाया है। नया क्या किया हम लोगों ने, ऐसे रख लो ऐसे रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो एक ये आ गई फर्स्ट टर्म, ये आ गई सेकंड टर्म, और ये आ गई थर्ड टर्म। एक और निकाल के देख लो, हम फिर डी चेक कर लेंगे। वैसे डी मैं यहां से निकाल सकता हूं, दिस माइनस दिस, सिमिलरली दिस माइनस दिस, ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर टाइम। तो वैल्यू कितनी है, 9v/16। अब जो हमारे पास अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, जो बची हुई है रिमेनिंग एयर, दैट इज 9v/16। ओके, इसमें से फिर से कितना माइनस कर रहे हैं, इसी का 1/4, तो इसमें से 9v/16 में से माइनस कर रहे हैं इसी अमाउंट का 1/4। सो वैल्यू विल बी 9v/16 माइनस 9v अपॉन 16 4 64। एलसीएम लिया गया, 64 आ गया, 16 4 4 9 36, माइनस में आपका 9, यहां पे v भी है साथ में, 36v माइनस 9v कितना आया, 27v अपॉन 64। ये हमारे पास वैल्यू है। इसे आप इसे करना चाहिए क्यूब की फॉर्म में तो वो कर सकते हैं, ये आ जाएगा 3³ अपॉन 4³ और बाहर मल्टीप्लाई में v। अब आप चेक कर लीजिए, अब इनका d निकाल के देखिए, वो आपका सेम नहीं आएगा। ये रही आपकी फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकेंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है, इसे बोल दो भले ही, ये आपकी फोर्थ टर्म है, भले इसे बोल दो। इनका जब डी निकालेंगे वो सेम नहीं आएगा। सो दिस इज नॉट एन एपी। समझ गए? ये एपी का प्रोग्रेशन, एपी के सीक्वेंस नहीं है। गॉट इट? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान से इसे करिएगा।